वालेकुम नाज़रीन, मैं रईस आज़म हैदी कोलकाता इंडिया से हकायत साहबा पेश कर रहा हूँ। ग़ज़वे मुअत्ता की चौथी किस्त। ग़ज़वे मुअत्ता का किस्से की चौथी किस्त पेश कर रहा हूँ। हुज्जाज, मैं तुझे कत्ल करने वाला हूँ। सईद, मेरी मौत का सबब पैदा करने वाले अपने काम से फारिग हो चुका। हुज्जाज, मैं अल्लाह के नज़दीक तुझसे ज़्यादा महबूब। सईद, अल्लाह पर कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता जब तक कि अपना मर्तबा मालूम ना कर ले, और गैब की अल्लाह ही को खबर है। हुज्जाज, मैं क्यों नहीं जुर्रत कर सकता, हालांकि मैं जमात के साथ और तू बागियों की जमात के साथ। सईद, मैं जमात से इलादा नहीं हूँ और फितना को खुद ही पसंद नहीं करता, और जो तकदीर में उसको कोई टाल नहीं सकता। हुज्जाज, हम जो कुछ अमीरुल मोमिनीन के जमा करते उसको तो कैसा समझता है। सईद, मैं नहीं जानता कि क्या जमा किया। हुज्जाज ने सोना चांदी कपड़े वगैरह मंगाकर उनके सामने रख दिए। ये अच्छी चीज़ है अगर अपनी शर्त के मुवाफिक हों। हुज्जाज, शर्त क्या है। सईद, ये कि तू इनसे ऐसी चीज़ें खरीदे जो बड़े घबराहट के दिन यानी क़यामत के दिन हमने पैदा करने वाली हों, वरना हर दूध पिलाने वाली दूध पीते को भूल जाएगी और अमल गिर जाएगी और आदमी को अच्छी चीज़ के सिवा कुछ भी काम ना देगी। हुज्जाज, हमने जो जमा किया ये अच्छी चीज़ नहीं है। सईद, तूने जमा किया, तू ही इसकी अच्छाई को समझ सकता है। हुज्जाज, क्या तू इसमें से कोई चीज़ अपने लिए पसंद करता है। सईद, मैं सिर्फ उस चीज़ को पसंद करूँ जिसको अल्लाह पसंद करे। हुज्जाज, तेरे लिए हलाकत हो। सईद, हलाकत उस शख्स के लिए जो जन्नत से हटाकर जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाए। हुज्जाज, दिख होकर बतला कि मैं तुझे किस तरह से कत्ल करूँ। सईद, जिस तरह से कत्ल होना अपने लिए पसंद हो। हुज्जाज, क्या तुझे माफ़ कर दूँ। सईद, माफ़ी अल्लाह के यहाँ की माफ़ी है, तेरा माफ़ करना कोई चीज़ भी नहीं। हुज्जाज ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो। सईद बाहर लाया गया और हंसे। हुज्जाज को इसकी इत्तला दी गई। फिर बुलाया और पूछा, हुज्जाज, तू क्यों हंसा। सईद, तेरी अल्लाह पर जुर्रत और अल्लाह के तुझ पर हलम से। हुज्जाज, मैं इसको कत्ल करता हूँ जिसने मुसलमानों की जमात में तफरीक की। फिर जल्लाद से खिताब करके कहा, मेरे सामने उसकी गर्दन उड़ाओ। सईद, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। नमाज पढ़ी, फिर किबला रुख होकर वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन पढ़ा, यानी मैंने अपना मुंह इस पाक ज़ात की तरफ किया जिसने आसमान ज़मीन बनाया, और मैं सब तरफ से हट कर उधर मतवज्जह और नहीं हूँ मुशरिकीन से। हुज्जाज, इसका मुंह किबला से फेर दो और नसारा के किबला की तरफ कर दो कि उन्होंने भी अपने दीन में तफरीक की और इख्तिलाफ पैदा किया, चुनांचे फ़ौरन फेर दिया गया। सईद, फ़ाइनमा तुल्लु फ़तम्मा वजहुल्लाहि कान बिस्सराई, जिधर तुम मुँह फेरो उधर भी खुदा है जो भेदों का जानने वाला। हुज्जाज, औंधा डाल दो यानी ज़मीन की तरह मुँह कर दो, हम तो ज़ाहिर पर अमल करने के ज़िम्मेदार हैं। सईद, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, हमने ज़मीन ही से तो तुमको पैदा किया और इसी में तुमको लौटाएंगे और इसी से फिर दोबारा उठाएंगे। हुज्जाज, इसको कत्ल कर दो। सईद, मैं तुझे इस बात का गवाह बनाता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उसको महफूज रखना, जब मैं तुझसे क़यामत के दिन मिलूँगा तो ले लूँगा, इसके बाद वो शहीद कर देगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके इंतकाल के बाद बदन से खून बहुत निकला, जिससे हुज्जाज को भी हैरत हुई। अपने तबीब से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि इनका दिल नहायत मुतमईन था और कत्ल का ज़रा भी खौफ इनके दिल में नहीं था, इसलिए खून अपनी असली मकदार पर कायम रहा, बखिलाफ और लोगों के खौफ से उनका खून पहले ही खुश्क हो जाता। फ़ायदा, इस किस्सा के सवाल और जवाब में कुतुब में कमी ज़्यादती भी है और भी बाद सवाल जवाब नकल किए। हमें तो नमूना ही दिखाना था, इसलिए इसी पर इक्तफ़ा किया गया। ताबईन
इस किस्म के किस्से बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम अहमद जुम्बर वगैरह हज़रत इसी हक़ गोई की वजह से हमेशा मुशक्क़तें बर्दाश्त फरमाते रहे, लेकिन हक़ को हाथ से नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला